अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि एक रिपोर्ट द डिप्लोमेट मैगजीन की तरफ से पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान और J-35 से रिलेटेड उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी वो डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ इवन इंडिया में भी ये डिस्कशन जो है वो पूरे ज़ोर से चल रही है। तो इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये यहाँ पर हमारी आखिरी वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। इसके बाद हम ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे जो कि डेडिकेटेड वीडियो हो, डेडिकेटेड टॉपिक हो, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और J-35 को एक साथ डिस्कस किया जाए अनटिल और अनलेस यहाँ पर वो J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो जाता। यानी कि तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक J-35 पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो जाता या फिर कोई प्रॉपर एक्चुअल ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आ जाती पाकिस्तान एयरफोर्स और J-35 के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि J-35 एयरक्राफ्ट को इटसेल्फ डिस्कस कर लिया जाए, यानी कि चाइना उसके अंदर कोई अपग्रेड करता है, कोई नए वेपन सिस्टम्स को लेकर आता है, तो वो अगर आप यहाँ पर कहेंगे तो उसके ऊपर हम वीडियोस बना दिया करेंगे। लेकिन आज के बाद हम यहाँ पर कोई अनवेरिफाइड वीडियो नहीं बनाएंगे J-35 एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड। और इस डिसीजन के पीछे बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि देखो, जितनी डिस्कशन इस टॉपिक को लेकर इस टाइम के ऊपर पिछले 2-3 सालों से हो गई है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये चीज अब यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ पर एक सही प्रेडिक्शन कर सकें, एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकें कि एक्चुअल में ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को कब डिलीवर हो रहे हैं, कब पाकिस्तान में लैंड होंगे। क्योंकि हर दूसरे दिन यहाँ पर एक नई रिपोर्ट आ जाती है। एक रिपोर्ट में ये चीज कही जाती है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो J-35 की ट्रेनिंग कर रहे हैं चाइना के अंदर, और दूसरी रिपोर्ट में ये चीज कह दी जाती है कि चाइना अब पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट नहीं सेल करेगा। या फिर बाज़-औक़ात ये दोनों चीजें एक ही रिपोर्ट में कर दी जाती हैं, जिस तरह से कल की डिप्लोमेट की रिपोर्ट में हुआ है। आप अंदाजा करके देखो कि एक रिपोर्ट एक साइड के ऊपर इस चीज को कंफर्म कर रही है कि पाकिस्तानी पायलट्स चाइना में J-35 एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और दूसरे अपने पैराग्राफ में वो इसी चीज को मेंशन कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान को J-35 एयरक्राफ्ट नहीं देगा क्योंकि वो उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अगर आप में से किसी को लगता है कि इस बात की थोड़ी सी भी सेंस बनती है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। खैर, वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं, और टॉपिक यहाँ पर ये है कि इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कल से जो पाकिस्तान से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसकी रियलिटी यहाँ पर आपको बताई जाए। क्योंकि पाकिस्तान से ही यहाँ पर काफी एक पॉपुलर जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर कॉमेंट किया है, और उन जर्नलिस्ट का नाम मैं यहाँ पर वीडियो में भी ले देता हूँ। आफ्ताब इकबाल उनका नाम है, आप लोगों में से कई लोग उनको जानते होंगे। इन्होंने रिसेंटली डिप्लोमेट की रिपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के लिए J-35 से रिलेटेड ये जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर उन्होंने बात की। हालांकि वो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनको यहाँ पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये डिफेंस का टॉपिक है। और रिस्पेक्टफुली मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि आफ्ताब इकबाल जो हैं वो बाकी टॉपिक्स के ऊपर बात करने में क्वालिफाइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डिफेंस के टॉपिक पर बात करने के अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर किसी साइड से क्वालिफाइड नहीं है, और जितनी उनकी ऑडियंस है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़े नंबर में देखा जाता है, तो उनको यहाँ पर ये काम नहीं करना चाहिए था जिस डोमेन के बारे में उनको नॉलेज नहीं। खैर, उन्होंने इसके ऊपर बात की और जो कुछ उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर कहा वो आगे चलकर आप यहाँ पर सुनेंगे। वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त 90 कॉपीज ऑफ F-16 का हामिल है, यानी पाकिस्तान के पास 90 F-16 तैयारे मौजूद हैं, और ये उन्हीं जगहों पर पार्क्ड हैं, यानी उन्हीं हैंगरों में खड़े हैं जिनके आसपास आपने J-35 को खड़ा करना है। अब मेंटेनेंस का तकाजा है कि अमरीकी माहिरीन ऑलमोस्ट हमा वक्त वहीं पे मौजूद होते हैं, तो चाइना ये रिस्क कैसे ले सकता है कि अपना स्टार प्रोडक्ट, अपना इंतहाई कीमती स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट अमेरिका के आगे खोल के रख दे। यह भी दुरुस्त है कि चाइनीज तैयारा J-10 बड़ा लाजवाब तैयारा है, ये वहीं पे खड़ा होता है जहां F-16 का मेंटेनेंस स्टाफ यानी अमेरिकन वहां पे आता जाता है। और फिर आगे चलिए, फिर वो कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसमें हर वो चीज शामिल नहीं होती जो ओरिजिनल में असली खालिस 24 कैरेट में होती है। मतलब इसका ये कि एक्सपोर्ट वेरिएंट मुख्तलिफ होता है और वो हमने अभी मैन्युफैक्चर ही नहीं किया। तो बहुत माजरत के साथ इस वीडियो के अंदर A to Z J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी बात की गई उनमें 1% भी एक्यूरेट नहीं है। सारी की सारी बातें इनकी मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन है। पहला पॉइंट इन्होंने वही यहाँ पर टेक्नोलॉजी लीकेज का दिया है कि J-35 पाकिस्तान में आएगा तो उसकी टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी, और उसके पीछे उन्होंने बहुत ही एक थर्ड क्लास एग्जाम्पल दी कि हमारे पास F-16 एयरक्राफ्ट है और उनमें भी उन्होंने F-16 का जो नंबर है वो 90 बताया, जबकि हमारे पास जो एक्चुअल F-16 का नंबर है वो 75 यूनिट्स तक का है।
खैर इसमें उन्होंने कहा कि J-35 उसी एयरबेस के ऊपर होंगे जहां पर F-16 होंगे और यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, अमेरिका को यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा, जिसके ऊपर कल हमने डिटेल में बात की हुई है कि ये जो दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको डिफरेंट एयरबेसिस के ऊपर रखा हुआ है, चाहे F-16 ब्लॉक 50-52 की बात कर लें, चाहे यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारे J-10C एयरक्राफ्ट हैं इसकी बात कर लें। तो पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी प्रोफेशनल यहाँ पर जरूर है कि टेक्नोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज जो है उसके ऊपर हमारा एक प्रॉपर कंट्रोल है। फिर इन्होंने यहाँ पर J-10C को डिबेट में घसीट लिया और वहां पर ये कहा कि J-10C वहीं खड़ा होता है जहां पर हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनका मेंटेनेंस स्टाफ होता है। तो यहाँ पर भी ये अगेन गलत है। J-10C जो है वो PF बेस मिन्हास के अंदर स्टेशनड है और वहां पर कोई भी F-16 एयरक्राफ्ट का जो स्क्वाड्रन है वो इस टाइम के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो जब स्क्वाड्रन नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, तो मेंटेनेंस स्टाफ जो है वो PF बेस मिन्हास के ऊपर क्या करने आएगा। फिर यहाँ पर अगेन इन्होंने J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगेन अपनी एक कम अकली का सबूत दिया और यहाँ पर कहा कि J-35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है वो अभी तैयार नहीं हुआ। इसके बारे में आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है एविक के नाम से, वो 1-2 महीने पहले ही J-35 का जो एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट वर्जन है उसको रिलीज कर चुके हैं और चाइना जो एक्सपोर्ट वर्जन की J-35 है उसकी मार्केटिंग बहुत पहले से कर रहा है। तो जब आप एक्सपोर्ट वर्जन की मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं उसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप उस एयरक्राफ्ट को किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो कि इस पॉइंट को भी यहाँ पर निगेट करता है, जो कि डिप्लोमेट की रिपोर्ट में भी मेंशन किया, इंडियंस की साइड से भी उठाया जा रहा है और अब यहाँ पर ये आफ्ताब इकबाल भी इसी पॉइंट को उठा रहे हैं कि चाइना की अपनी नीड है जिसके मुताबिक वो J-35 एयरक्राफ्ट पहले अपनी मिलिट्री को देंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर चाइना का ये प्लान था तो एक्सपोर्ट वर्जन को रिलीज करने का यहाँ पर क्या मकसद है, उसकी जो मार्केटिंग है उसको स्टार्ट करने का क्या मकसद है, जब आपने देना ही एयरक्राफ्ट अपनी जो चाइनीज नेवी है उसको पहले है। और फिर यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, चाइना ने J-35 का जो नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन रेट रखा है वो भी 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर का रखा है, यानी कि एट अ टाइम उनकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके और जो शेन्यंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है वो एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी करे। ये दोनों काम जो हैं वो एट अ टाइम हो सके ताकि J-35 का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अंडरमाइन ना हो सके। तो वही एट द एंड मैं यहाँ पर यही कंक्लूड करूंगा कि पाकिस्तान के लिए J-35 एयरक्राफ्ट का जो टॉपिक है उसको हर कोई अपने हिसाब से मोड़ रहा है जिस तरह से उसको यहाँ पर लगता है। पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो अपने हिसाब से अपने फेवर में मोड़ रहे हैं, इंडिया की साइड से यही काम उनके फेवर में किया जा रहा है। तो एक सिंगल और बेस्ट सोल्यूशन जो कि हमें इस टाइम के ऊपर समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात ही ना की जाए तब तक जब तक कि ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ना आ जाए या फिर इनसे रिलेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी एक ऑफिशियल अपडेट या फिर प्रेस रिलीज के अंदर इसके ऊपर कोई बात ना कर दे। मैं आपसे भी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो चुकी है उतनी रहने दी जाए और इसके ऊपर डिस्कशन ना की जाए, क्योंकि इससे सिर्फ अब यहाँ पर होगा क्या कि आपकी कंफ्यूजन में इजाफा होगा। एयरक्राफ्ट तो जो आना है वो अपने टाइम के ऊपर ही आना है। एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने लेके आना है, उन्होंने अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट करना है, तो इसका जो सही टाइम है वो उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपने टाइम के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में जरूर इंडक्ट करेंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।